हेलो नमस्कार, आप सबका फिर से एक बार इस रियल नंबर के वीडियो में स्वागत करता हूँ। रियल नंबर एक ऐसा नंबर जो दिखने में पूरी तरह से दिखाई देता है कि नंबर एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, इसी रियल नंबर में जिसमें आता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। तो क्लास नाइन्थ में क्लास नाइन्थ में हम लोगों ने सिर्फ देखा था कि रूट 2 क्या है, एक ई रेशनल नंबर है। रूट क्या है 3, ई रेशनल नंबर है। रूट 4 क्या है, ई रेशनल नंबर है। यानी 10th के पहले क्लास में बेसिकली पढ़ाया जाता है कि ये जो रूट वाली जो चीजें हैं क्या है, इरेशनल नंबर से। बट ये जो 4 दिख रहा है ये इरेशनल नंबर तो है ही नहीं, ठीक ना। ये रूट 4 दिया तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं जिसका परफेक्ट स्क्वायर होते हैं तो वो नंबर देता है, वो हो जाता है आपका रेशनल नंबर। तो रूट 4 एक रेशनल नंबर्स है क्योंकि रूट 4 को जब अंडर रूट करते हैं तो 2 आता है। क्लियर कट। देखिए ऐसा है, रियल नंबर में क्या होता है, इसमें नेगेटिव इंटीजर आते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं आर से। यानी रियल नंबर को बेसिकली हम लोग डिनोट करते हैं आर से, करते हैं आर से करेंगे, जिसमें आपको -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4 यानी ये सभी इंटीजर्स आएंगे। इस इंटीजर को बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर या तो फिर रेशनल्स होते हैं जो मैं कुछ देर पहले बताया, या फिर इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये जो है रूट वाले चीजें हैं, जो रूट नंबर्स हैं, इसको हम लोग इस वीडियो में टैकल अप करने जाएंगे। ठीक है, तो कितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं आइए इस वीडियो में देखते हैं। देखिए पहला टाइप हो सकता है प्रूफ करने का, वो होता है मान लेते हैं कोई नंबर एन है, अंडर रूट एन है, यानी रूट एन है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस में रूट n+1 या फिर कोई नंबर 1 दे दे, यानी नंबर एम कर लेते हैं, जहां पे एम क्या है, नेचुरल नंबर है, नंबर। ठीक है, या फिर इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स का मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस हो सकता है रूट n प्लस रूट m, जिसमें 2 नंबर्स होंगे जो रूट के अंदर होंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल 3 देखेंगे और तीनों को सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा है फर्स्ट, जो रूट n है उसको देखते हैं। रूट n के लिए जाया जाए तो रूट n को लिया जाए, सिंपली n को लिया जाए रूट 3 लिया जाए, है ना। रूट 3 लिया जाए। रूट 3 इज इरेशनल नंबर। इसी को प्रूफ करना है कि इरेशनल क्यों है, ये इरेशनल क्यों है। तो इस टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले क्या है, ये कंट्राडिक्शंस होती हैं जिसमें आपको मानना पड़ता है कि ये रेशनल नंबर है, यानी जानबूझ के हम लोग रूट 3 को मानेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो में यदि हम पढ़ रहे हैं कि कोई रूट नंबर है उसको इरेशनल प्रूफ कर रहे हैं, तो एक चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कोई भी नंबर यानी पी स्क्वायर है, कोई भी नंबर ए से डिवाइड हो रहा है तो पी भी ए से डिवाइड होगा। इस वीडियो में आप लोग इस टॉपिक को, इस थ्योरम को याद करके चलेंगे। यदि ये थ्योरम नहीं आएगा तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। क्लियर कट। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, तब जाके होगा। चलिए आइए सॉल्यूशन देते हैं इसका। Let us assume that
दिस कंट्राडिक्शन is rational number. As root 3. Then हम लोगों ने जूम कर लिया और ये कंट्राडिक्शन दिया है कि रेशनल नंबर है 3 है। रेशनल नंबर क्या है? 3 है। ठीक है, मैंने मान लिया, हम लोग इसको मान लेकर चलेंगे। तो रेशनल नंबर 3 है, तो इसको क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं? यदि रेशनल नंबर 3 हो है ही तो क्या P अपन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो √3 इक्वल टू P अपॉन Q, where P and Q are co-prime integer। ठीक है, Q does not equal to 0, where P and Q are co-prime integer, है ना। देखिए को-प्राइम इंटीजर का मतलब क्या है? को-प्राइम इंटीजर का मतलब है, यदि मान लेते हैं 3 और 5 है, 3 5 का एचसीएफ जो होगा 1 होगा। एचसीएफ का मतलब होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उससे बड़ी कोई फैक्टर नहीं होगी, यानी 1 से कोई बड़ी फैक्टर नहीं होगी। ठीक है, इस केस में याद रखेंगे √3 जो है P अपन Q के फॉर्म में है, जहां पर Q एंड P जो है एक प्रॉपर को प्राइम इंटीजर है और उस इंटीजर का एलसीएम जो होते हैं वह 1 होते हैं। इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, इतना दूर क्लियर है। हियर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग जब करते हैं इस तरीके से स्क्वायर करें, थ्री P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बाई 3। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं Q स्क्वायर 3Q स्क्वायर P स्क्वायर। तो इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि P स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, तो कुछ देर पहले मैंने बताया कि P स्क्वायर किसी नंबर द्वारा यदि डिवाइड हो रहा है, यानी 3 द्वारा डिवाइड हो रहा है, तो P 3 के द्वारा भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए P स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि P भी 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बाय थियरम। थियरम में बताया गया है। ठीक है, थियरम में ऑलरेडी बताया गया है। आगे क्यों चले, आई इसके बाद क्या है, आपने ये तो इक्वेशन बना लिया। नाउ लेट बी इंटीजर के मान लेते हैं। क्या मानते हैं? के। ऐसा क्यों के माना है? मान लेते हैं P को 3 डिवाइड कर रहा है, तो कोई तो नंबर आएगा भैया, के आएगा, यानी P को हम लोग 3 के लिख सकते हैं।
बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P जो है, यदि हम लोग P को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो K आ रहा है, और K आ रहा है यानी P इक्वल टू 3K हो जाएगा। ठीक है, हियर स्क्वायरिंग बोथ साइड, हियर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे, P का स्क्वायर यानी 3K का स्क्वायर, P स्क्वायर 9K स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में P स्क्वायर इक्वल टू 9K स्क्वायर आ चुका है। तो अब क्या करने वाले हम लोग, एक का सब्स्टिट्यूशंस करने वाले हैं, एक को रिप्लेस करने वाले हैं। तो रिप्लेस करें तो इक्वेशन नंबर 1 जो है, देखिए यहां पर क्या दिया गया है, 3Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, यहां पर P स्क्वायर है इक्वल टू 9K स्क्वायर है। तो हम लोग P को जो है रिप्लेस करेंगे। ठीक है, again we can substitute equation 2 in equation 1। ठीक है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रखते हैं। रखने का मतलब क्या है, यदि हम लोग रखने के लिए जा रहे हैं यानी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर है, P स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे लिख सकते हैं, सीधे सीधे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, 3Q स्क्वायर इक्वल टू 9K स्क्वायर, इससे से डिवाइड हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू K स्क्वायर। ठीक है, यानी ये सारी चीजें जो मैंने इधर डाला है उधर वो सारी चीजें वहां पर रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, जितने मैंने सारी चीजें डाला वहां पे उधर क्या हो जाना है, रिप्लेस हो जाना है। ठीक है, तो आइए रिप्लेस करें। तो पहले इक्वेशन में क्या था, 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर पूरा इक्वेशन ना लिख लें, पूरा इक्वेशन भी तो लिख सकते हैं, है ना, पूरा इक्वेशन भी लिख सकते हैं, सीधे सीधे इक्वेशन ही लिख दिया जाए। यानी पहला इक्वेशन में क्या था, 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 था। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 9K स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, देन 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू 9K स्क्वायर, डिवाइड हो जाएगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3K स्क्वायर, यानी Q स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू K स्क्वायर। ठीक है, यानी मैं पहले सिचुएशंस में देखा जाए तो P को 3 डिवाइड कर रहा था, P को क्या डिवाइड कर रहा था, 3 डिवाइड कर रहा था, और Q को भी यहां पे क्या डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है। Thus Q and P and Q लिखते हैं, ऐसे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। P and Q are co-prime number, co-prime number, co-prime number।
P and Q are co-prime number, then HCF would be always 1. But in this case 3 divide P and Q, then it would be another factor of P and Q. Here we can say that our assumption is wrong. Then √3 is an irrational number. ये बन गया, ठीक है, irrational numbers है। तो यहां तक जो वीडियो है, यहां तक जो बना और परफेक्ट बन गया है ना, एकदम परफेक्ट। ये पूरे 5 नंबर का सवाल आता है और सीबीएसई में हर बार आता है ये, और ये स्टेप वाइज है, ठीक है, ये स्टेप वाइज है। इसमें आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 5 नंबर। यदि आप शॉर्ट में बनाने जाएंगे तो अपना जिम्मेवारी खुद लेंगे। ये पूरा का पूरा जो है 5 नंबर का है और इसमें कोई भी एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काट सकता है, कोई भी नहीं। यार मेहनत करोगे तो कोई चीजें आपको आसान होगी, कोई भी चीज, बस मेहनत की जरूरत है। इसमें भी सारी चीजें और डिटेल में बनाया जा सकता है, बट इस पे आपको 5 नंबर कोई काट नहीं सकता है, कोई भी 5 नंबर नहीं काट सकता है। जब बनाने जाएंगे तब अच्छे से बनाएंगे तब, ठीक है। दूसरा जो केस है उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। पहला केस हम लोग का हो चुका है, ठीक है, पहला केस हमारा हो चुका है। ये दूसरा केस में हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक वीडियो देखने के लिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस फैमिली को आगे बढ़ाइए।